हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ग्रामर वर्ड। आज हम प्रोनाउन को और आगे लेके चलेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इनडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मीन्स ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है, लेकिन जो व्यक्ति या वस्तु होता है वो श्योर नहीं होता, फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो इनके लिए ये प्रोनाउंस आते हैं। इनमें देखिए ढेर सारे प्रोनाउंस हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जितने प्रोनाउन उतने रूल्स, सबको हम कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन आज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, वन, एनीवन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी, ईच। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, एक एक को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और हर एग्जाम्पल में आपको एक रूल मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप आप उसको लर्न करते जाइएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। इसमें देखिए वन का मतलब होता है एनीबडी या एवरीबडी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। इसमें ये रूल है कि जब भी वन सब्जेक्ट बनता है तो अपने की अंग्रेजी हम वंस लिखते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, सेम इसी तरह का एग्जाम्पल दे देता है और यहाँ लगाता है हिज। ठीक, यहाँ हिज लगाता है और लोगों को लगता है कि ये ठीक है, ये रॉन्ग है, हिज नहीं आएगा। वन के साथ जब भी अपने की इंग्लिश आप लिखना चाहोगे तो वंस ही लिखोगे। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नन, एनीवन। नन और एनीवन का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर। यहाँ देखिए इसका हिंदी निकालते हैं, नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर। आपके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया। ठीक, तो यहाँ देखिए रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स दो से ज़्यादा हैं, तो इनके लिए नन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। उनमें से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी नन के बाद या एनीवन के बाद ऑफ आता है तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक, यहाँ देखिए रिलेटिव्स, ऑफ के बाद रिलेटिव्स आया है, प्लूरल है। ऑफ के बाद प्रोनाउन आया है, प्लूरल है। तो ये भी एक रूल बनता है कि जब इनके बाद ऑफ लगा रहेगा और ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लूरल में होगा और ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। आगे एक रूल है, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन और ईच के साथ जब भी इनके लिए अगर आगे हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना होगा तो वो सिंगुलर में यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन है? ही है, शी है, हिज है, हर है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी चाहे एवरीवन आया हो, चाहे एनीवन आया हो, ईच आया हो, एनीवन आया हो, इनके लिए आगे अगर किसी प्रोनाउन का यूज होगा तो ही होगा, शी होगा। सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन। ठीक है, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, प्लूरल दे के एरर पूछा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे है, दे विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन हीज नीड। वे हमारे मित्रों में से सबकी मदद करेंगे इन हिज नीड्स, उनकी आवश्यकताओं में। हमारे मित्रों में से सबकी मदद करेंगे उनकी आवश्यकताओं में। यहाँ देखिए हिज है, हमने कहा कि जब इसके लिए एवरीवन के लिए कोई भी प्रोनाउन आगे यूज होगा तो वो सिंगुलर में यूज होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो यहाँ हिज का यूज किया गया है। यहाँ डियर देके एरर पूछा जाता है, डियर नहीं होगा, हिज होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, एनी वन ऑफ दीज विमेन कैन प्रिपेयर गुड फूड इन इफ
सी ट्राइज। इन महिलाओं में से कोई भी महिला एक अच्छा भोजन बना सकती है यदि वह ट्राई करे। तो यहाँ भी देखिए एनीवन के लिए शी आया है क्योंकि सेंस से पता चल रहा है कि एनीवन कोई महिला है। ठीक, सेंस के अकॉर्डिंग हम ही और शी का यूज करते हैं। तो यहाँ सेंस विमेन है, फीमेल का सेंस निकल रहा है तो हमने शी लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन हिज वर्क। यहाँ भी देखिए ईच के लिए अगर आगे कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो हिज हुआ है। हिज क्यों हुआ है? क्योंकि पता चल रहा है कि बॉयज हैं, तो इसलिए हमने हिज का यूज किया। और ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि जब आपको सेंस से पता ना चले कि मेल है कि फीमेल है, तब आपको मेल वाले प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। मीन्स मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करना होगा, मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए। अगर सेंस से नहीं पता चल पा रहा है तब, और पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप जेंडर को डिसाइड कर लेंगे। तो लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, एनीवन कैन डू दिस वर्क। कोई भी इस कार्य को कर सकता है इफ ही ट्राइज, यदि वह कोशिश करे। कोई भी इस कार्य को कर सकता है यदि वह कोशिश करे। अब कोई भी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए हमने लगा दिया ही। तो कुछ और एग्जांपल्स बचे हुए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए सम मीन्स होता है कुछ लोग और एनी मीन्स भी होता है कुछ लोग, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस है। देखिए सम वर किल्ड बाय पुलिस, कुछ लोग पुलिस के द्वारा मारे गए। ये देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव है, मीन्स सम का जो यूज है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ सम का यूज हुआ। ठीक, नेक्स्ट है वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दीज बॉयज। इन लड़कों में से किसी को हमने पहले नहीं देखा था। देख रहे हैं डिड नॉट आया है, मीन्स सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। अब नेक्स्ट देखिए, कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क। क्या तुम में से कोई इस कार्य को कर सकता है? कैन से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें एनी का यूज हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे नेगेटिव वाले में कि जब नो का यूज होगा, जैसे नॉट का यूज हुआ तो आपने एनी लगा दिया, लेकिन अगर नो का यूज होगा तब वहां पर एनी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नो वाले सेंटेंस में एनी भी लगा देता है और वहीं से एरर पूछता है, तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये था इंडेफिनिट प्रोनाउन, और अब अगली क्लास में हम प्रोनाउन को और आगे लेके चलेंगे। आई होप कि 2 क्लास में प्रोनाउन फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, कीप कंटिन्यू योर स्टडी, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।